जो लॉर्ड कर्जन मशीन गन लाया था यहाँ से उनको चलाते थे। ऊपर लिखा भी है इसमें मशीन गन नंबर 10, मशीन गन नंबर 2 लिखा हुआ है इस पर, मशीन गन नंबर 1। इस तरह के टॉल विंडो बने हैं फोर्ट में चारों तरफ, जहाँ से मशीन गन चलाते थे। फोर्ट के चारों तरफ ये गन पॉइंट बनाए गए हैं। कुछ पॉइंट इसलिए हैं कि जैसे कोई दुश्मन दीवार के सपोर्ट से ऊपर आ रहा है तो यहाँ से गर्म ऑयल या गर्म पानी डाल देते थे। नीचे जो है शिव टेम्पल बना हुआ है, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई हर रोज़ पूजा के लिए जाती थी। रेड कलर का बुंदेला आर्किटेक्ट में बनाया गया। इसका बुंदेला आर्किटेक्ट का डिज़ाइन होता है उल्टा कमल। तो ओरछा में ज़्यादातर टेम्पल महल इसी डिज़ाइन में मिलेंगे आपको। तो ये बुंदेला आर्किटेक्ट में शिव मंदिर बना हुआ है। महाशिवरात्रि पे इस मंदिर पे जो है श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। तो आज भी ये महाशिवरात्रि पे दर्शकों के लिए खुला रहता है। तो रास्ता जा रहा है, नीचे 3 रूम्स बने हुए हैं जहाँ गोला बारूद गन पाउडर रखते थे। झलकारी बाई रानी के बेस में किले के मैन एंट्रेंस गेट के पास लड़ रही थी और रानी अपने अडॉप्टेड सन को पीठ पे बांध करके बादल नाम के घोड़े पर सवारी करके रानी ने इस रैंप से घोड़े को दौड़ाया और ऊपर से उन्होंने जंप किया। तो ये रैंप जो है इधर से घोड़ा दौड़ाया उन्होंने। यहाँ फोर्ट के 2 साइड में रक्षा खाई बनाई गई है जिसमें पानी भरा रहता था, जिससे कोई फोर्ट के ऊपर नहीं आ सके। तो 2 साइड में ये रक्षा खाई बनाई गई है और ऐसे 22 बुर्ज बनाए गए वाच टावर सुरक्षा के लिए, जिसमें राजा के सोल्जर्स रहते थे ताकि कोई बाहर से आएगा तो उसको वहीं से शूट करेंगे। 2 साइड में पहाड़ी वाला एरिया है, रैंप बना हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अडॉप्टेड सन के साथ बादल नाम के घोड़े पर सवारी करके यहाँ से जंप किया था। ये वही पॉइंट है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने जंप किया और यहाँ से जंप करके जो है निकल गए। इस रैंप से उन्होंने अपने घोड़े को उतारा और आगे जो है कालपी पहुँची। 100 किलोमीटर आगे कालपी, जहाँ उनके गुरु तात्या टोपे रहते थे। जब रानी कालपी पहुँची तो उनको पता चला हमारे गुरु तात्या को ब्रिटिश फ़ौज ने अरेस्ट कर लिया। रानी ने वहाँ लेफ्टिनेंट बोकर से युद्ध किया, उसको युद्ध में हरा दिया। रानी विजयी हुई। रानी का जो घोड़ा था बादल, उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो रानी ने कालपी से नया घोड़ा लिया और नए घोड़े पर सवारी करके रानी ग्वालियर के राजा सिंधिया के पास हेल्प के लिए पहुँची। राजा सिंधिया के पास 20,000 सोल्जर्स थे। रानी ने कहा कि आप अपने सोल्जर्स मुझे दे दें, युद्ध जीतने के बाद हम आपकी फ़ौज को वापस भेज देंगे। तो राजा सिंधिया ने उनको अपनी फ़ौज देने से मना कर दिया और कहा कि आप हमारे फोर्ट में सुरक्षित हैं। राजा सिंधिया ब्रिटिश फ़ौज से मिल गए, फिरंगियों को खबर दे दी कि रानी झांसी हमारे किले में है। तो ब्रिटिश फ़ौज रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर फोर्ट पे जा पहुंची। रानी को जब पता चला तो रानी ने ग्वालियर फोर्ट से भी जंप किया। ग्वालियर फोर्ट से जंप करके जब वो निकली तो फिरंगियों ने उनका पीछा किया। ग्वालियर में स्वर्णरेखा नाला पड़ता है, उसमें रानी का घोड़ा फंस गया और अंग्रेज़ों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी अकेली शत्रु बहुतेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीरगत पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने अपने घोड़े की लगाम को अपने दांतों से चपाया और दोनों हाथों में 12 kg का तलवार लेके ब्रिटिश फ़ौज से लड़ने लगी। रानी ने कई सोल्जरों को मार गिराया। जब तक वहाँ जनरल ह्यूरोज पहुँच गया। ह्यूरोज ने देखा रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चला रही हैं तो हमारे सोल्जर्स रानी को नहीं जीत पाएंगे। तो जनरल ह्यूरोज ने अपने सोल्जरों को ऑर्डर दिया कि अगर रानी को जीतना है तो ऊँटों पर सवारी करके इनकी घेराबंदी करें, ताकि हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो ऊँट वाले सवार को नहीं ये जीत पाएंगी। तो फिरंगियों का एक दस्ता था, हुसार दस्ता, जिन्होंने ऊँटों पर सवारी करके रानी की घेराबंदी की। तो एक फिरंगी ने उनके सिर पे भाले से चोट की तो उनकी आँख जख्मी हो गई। फिर भी वो लगातार फिरंगियों से लड़ती रही। तो एक फिरंगी ने उनकी पसली पर संगीन से वार कर दिया। जनरल ह्यूरोज ने रानी के ऊपर गोली दाग दी, जिससे रानी बुरी तरह से घायल हो गई। रानी ने देखा अगर मेरी डेथ यहाँ हो जाएगी तो अंग्रेज़ हमारी डेड बॉडी हासिल कर लेंगे, मैं फिरंगियों को अपनी डेड बॉडी नहीं मिलने दूँगी। रानी ने अपना घोड़ा बड़ी तेज़ी से वहाँ से दौड़ाया और ग्वालियर फूलबाग जा पहुँची। वहाँ पे एक साधु रहते थे, गंगादास। उनको बताया कि बाबा मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हूँ,
आप मेरे बच्चे को कहीं सुरक्षित जगह पे पहुंचा देना, मेरी डेथ के बाद मुझे तुरंत जला देना। जिससे अंग्रेज़ हमारी डेड बॉडी हासिल ना कर पाएँ। तो रानी के अंगरक्षक भी उनके साथ थे, देशमुख, रघुनाथ, गुल मोहम्मद। तो सारे लोगों ने मंत्रणा की, कितनी जल्दी लकड़ी इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। तो बाबा गंगादास की जो झोपड़ी थी, बाबा ने कहा कि हम झोपड़ी तो दोबारा बना सकते हैं। तो बाबा गंगादास की झोपड़ी तोड़ करके रानी का अंतिम संस्कार किया गया और जो एडॉप्टेड सन था उसको लेकर के इंदौर चले गए और उस बच्चे का नाम चेंज करके इंदौर में रखा है। झांसी शहर का टॉप पॉइंट है यहाँ पर रानी के समय में भगवा कलर का झंडा लगाया जाता था। रानी ने देश के लिए युद्ध किया तो आज़ादी के बाद ये नेशनल फ्लैग लगाया गया। आज भी रूल्स है कि हर रोज़ सनराइज पे ये फ्लैग लगाते हैं, सनसेट पे डाउन करते हैं। तो ये जो है झांसी सिटी का टॉप पॉइंट है। यहाँ से पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं। सामने स्टेबल बना हुआ हॉर्सेस रखने के लिए, यहाँ घोड़े रखते थे। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग पंचमहल था। इसमें 3 फ्लोर पुराना है, 4th फ्लोर ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ रेजिडेंसी है। इसके ऊपर अंग्रेज़ों ने भीषण बमबारी की तो बमबारी से इसके 2 फ्लोर गिरा दिए। इसमें 3 फ्लोर पुराना है, 4th फ्लोर अंग्रेज़ों ने अपना रेजिडेंसी बनाया है। ये दरबार हॉल है। खास लोगों के साथ यहाँ मीटिंग होती थी, मीटिंग हॉल, सभा कक्ष है। रानी लक्ष्मीबाई, राजा गंगाधर राव अपने खास लोगों के साथ इस कक्ष में दरबार करते थे। तो यहाँ पे राइट में राजा का स्टेज था, यहाँ पे राजा का स्टेज था, लेफ़्ट में रानी का स्टेज था। तो जेंट्स ग्रुप राइट में, लेडी ग्रुप लेफ़्ट में। तो सभा कक्ष के रूप में इसका उपयोग होता था। इसमें 2 स्टोरी नीचे है। दीवाने आम, राजा गंगाधर राव आम जनता को अपना फैसला सुनाया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने कोर्ट को तोड़वा करके 1896 में वाटर टैंक बना दिया। ये जो है शिव मंदिर के तरफ जाता है। तो इस रास्ते से होते हुए पहुंचते हैं आमोद गार्डन, जहां रानी लक्ष्मीबाई अपने लेडी ग्रुप के साथ घूमने के लिए जाते थे। तो ये रानी का आमोद गार्डन है। यहाँ बीच में एक फाउंटेन बना हुआ था। रानी जी यहाँ पे घूमने के लिए आते थे। और नीचे ये शिव मंदिर का रास्ता है। इधर से अंडरग्राउंड रास्ता था ग्वालियर रोड जाने के लिए, सुरंग बनी हुई थी। तो बताते इसका कि ये 4 किलोमीटर तक का अंडरग्राउंड रास्ता था। बाद में इसे आर्मी पीरियड में क्लोज़ किया गया है। और नीचे ये फांसी घर बना हुआ है। राजा गंगाधर राव ज़्यादातर मामलों में अपराधियों को फांसी की सज़ा देते थे। तो एक बुंदेली लोक कहावत थी, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। क्योंकि राजा गंगाधर राव ज़्यादातर मामलों में फांसी की सज़ा देते थे। तो ये फांसी स्तंभ बना हुआ है। यहाँ पे 2 पटरे रहते थे और इसमें ऊपर में देखेंगे 2 एंगल्स हैं। इनमें रस्सी बांधते थे, पटरे पे अपराधी को खड़ा करते थे और उस पटरे पे अपराधी को खड़ा करके उसके सिर पे काला नकाब पहना देते थे, फांसी का फंदा उसके गले में पहना देते थे। नीचे से जल्लाद पटरे का सपोर्ट खींच देते थे, जिससे पटरा गिरता था, अपराधी फांसी पे लटक जाता था। 1848 में जब रानी लक्ष्मीबाई की मैरिज हुई तो रानी इस रास्ते से शिव मंदिर पूजा करने के लिए निकली। तो रानी ने देखा कि यहाँ मंदिर के रास्ते में फांसी देते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1848 से फांसी देना बंद करा दिया था। चलिए हम लोग किला घूम के आ चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।